हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ेंगे, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। सो आपको जैसे टाइटल से ही पता लग गया होगा दैट इसमें जो मेन कैरेक्टर है एक ईश्वरन नाम है उसका, और वो एक स्टोरी टेलर है। ही इज़ वेरी गुड इन द आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरीज़। अगर आप स्पोकन स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हैं, सो यू हैव टू एक्सपोज योर सेल्फ टू लॉट ऑफ रीडिंग एंड लिसनिंग टू इंग्लिश। और स्टोरीज़ से अच्छा कोई माध्यम ही नहीं है। स्टोरीज़ में हम नए वर्ड्स हमको मिलते हैं और उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है जिसमें कि हमको काफ़ी एक्सपोजर मिलता है और काफ़ी कुछ हम सीखते हैं। तो आज की स्टोरी में हम करीब 100 से ज़्यादा तो वर्ड मीनिंग ही सीखेंगे। साथ साथ अगर कुछ ग्रामर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी तो वो भी मैं साथ साथ एक्सप्लेनेशन देती जाऊंगी। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी ऑफ टुडे, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। सो आगे बढ़ने से पहले आपको इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करा दूं। एक तो आपको पता ही है ईश्वरन जो कि मेन कैरेक्टर है, और दूसरा है महेंद्र। महेंद्र जो कैरेक्टर है उसके यहाँ ईश्वरन एक कुक की तरह काम करता था। तो ये दो तो हमारे मेन कैरेक्टर हैं और आगे फिर देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। तो कुछ इनिशियली यहाँ पे बिगिनिंग में कुछ लाइंस दी गई हैं, आइए इसको पढ़ते हैं। वन नाइट महेंद्र woke up from his sleep and saw a dark cloudy form। एक रात क्या हुआ, महेंद्र जब अपनी स्लीप से उठा, आधी नींद से उठा, तो उसने क्या देखा, एक डार्क क्लाउडी फॉर्म। बाहर उसको कुछ दिखाई दिया, अस्पष्ट सा कोई फॉर्म दिखाई दिया। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट। अब ब्रोक आउट होता है टू बिगिन, तो मतलब क्या शुरुआत हो गया, कोल्ड स्वेट। अब कोल्ड स्वेट एक्सप्रेशन का हम यूज़ करते हैं जब बहुत डर जाते हैं। सो वी ब्रेक इनटू स्वेट, तो पसीना आने लगता है, उसी को कहते हैं टू ब्रेक इनटू कोल्ड स्वेट। तो उसको बहुत सारा पसीना आने लग गया। क्या देख लिया ऐसा उसने कि वो इतना घबरा गया? वॉज इट अ गोस्ट? क्या वो एक भूत था? तो चलिए ये इंटरेस्टिंग स्टोरी अब आगे शुरू करते हैं। आप साथ साथ में ध्यान दीजिए कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस भी करते हैं। If in case you don't know how to pronounce that particular word, so you can benefit from that. The story was narrated to Ganesh by a young man। अब ये जो स्टोरी है ये किसी ने नरेट की है, किसी को बतलाई है, तो वहाँ एक और नेम हमको यहाँ पे मिलता है, वो है गणेश। मतलब गणेश को ये स्टोरी सुनाई जा रही है बाय अ यंग मैन। एक यंग मैन गणेश को एक स्टोरी सुना रहा है, महेंद्र बाय नेम। तो उस यंग मैन का नाम क्या है, महेंद्र। तो अभी तक हमको 3 कैरेक्टर्स तो पता लग गए, एक हो गया गणेश, एक है महेंद्र और एक है ईश्वरन हिमसेल्फ। तो ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। तो महेंद्र जो है वो एक जूनियर सुपरवाइज़र है। सुपरवाइज़र का मीनिंग होता है निरीक्षक। उसकी जॉब है एक जूनियर सुपरवाइज़र की एक फर्म, एक कंपनी में, जो कि ऑन हायर सुपरवाइज़र, जो कि सुपरवाइज़र्स को हायर करती है, निरीक्षकों को हायर करती है एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, साइट्स का मतलब होता है स्थान। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के जो भी स्थान हैं, जैसे कि हो सकता है फैक्ट्रीज़, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन, वहाँ पे वो जूनियर सुपरवाइजर्स को हायर करती है। तो फिर क्या होता है, महेंद्र's जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। महेंद्र का क्या काम था इन साइट्स पे, टू कीप एन आई। टू कीप एन आई एक एक्सप्रेशन है, उसका मतलब होता है नज़र रखना। तो सुपरवाइज करना सारी एक्टिविटीज़ पर जो कि वर्क साइट में हो रही हैं। तो सुपरवाइज़र का काम उसका था। He had to keep moving from place to place every now and then, as ordered by his head office, from a coal mine area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere। अब उसके जॉब में मूवमेंट बहुत होती थी एक जगह से दूसरी जगह। कुछ जगह वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा, उसके बाद फिर से मूव करेगा। जैसे कि एवरी नाउ एंड देन का मतलब होता है समय समय पर
वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था उसे, एज ऑर्डर्ड बाय द हेड ऑफिस। जैसे हेड ऑफिस से जब भी ऑर्डर आएगा तो उसको जाना पड़ता था काम पर। अब वो हो सकता है कभी कोल माइन में उसकी ड्यूटी लगी हो, तो कभी रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन में ड्यूटी लगी हो। साइट पे जाएगा और वहाँ पे निरीक्षण करेगा। फिर उसके बाद हो सकता है केमिकल प्लांट साइट में जाएगा। तो जहाँ भी उसको हेड ऑफिस से ऑर्डर्स आते हैं वो वहीं पे चल पड़ता है। He was a bachelor, his needs were simple, and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. अब वो बताते हैं कि वो एक बैचलर था, मतलब उसकी अभी शादी नहीं हुई थी, तो उसकी नीड्स अभी बहुत सिंपल हैं, ज़्यादा कुछ उसको चाहिए नहीं है, सिंपल लिविंग है उसकी, और वो आराम से अपने आप को एडजस्ट कर लेता था, चाहे जितनी भी ख़राब कंडीशंस हो, कितनी भी स्ट्रेंज कंडीशंस हो, उसमें वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। तो चाहे हो सकता है कि वो एक इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो। इल इक्विप्ड का मतलब है जहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, और सर्किट हाउस होता है एक गवर्नमेंट ऑफिस एकोमोडेशन। तो चाहे उसमें सुविधाएं हैं नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो आराम से वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। या हो सकता है कभी उसको जाना पड़ता था कोई मेकशिफ्ट कैनवस टेंट। कैनवस टेंट तो होता है एक टेंट जो कैनवस मटेरियल का बना होता है, और मेकशिफ्ट का होता है टेम्पररी, इट इज़ नॉट परमानेंट। तो चाहे जिस तरह की कंडीशन में उसको जाना पड़ता था, वहाँ पे वो अपने आप को आराम से एडजस्ट कर लेता था। इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वारी। क्वारी का मतलब होता है माइन या खान। तो जहाँ भी भेज दो, तो महेंद्र की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक। हाँ, उसके पास एक तो उपयोगी वस्तु है, और वो वस्तु नहीं है, वो एक ह्यूमन बीइंग है, और वो है उसका खुद का एक कुक, बावर्ची, जो खाना बनाता है उसके लिए, ईश्वरन। और उसका नाम क्या है? ईश्वरन। तो देखिए, महेंद्र हो गया, ईश्वरन हो गया, और एक है कि महेंद्र गणेश को कहानी सुना रहा है। तो ये 3 कैरेक्टर्स अभी तक हमारे पास हमने सुने हैं। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड। जो कुक के है उसकी क्वालिटीज़ बता रहे हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा अटैच था महेंद्र के साथ। महेंद्र उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करता था, और बदले में ईश्वरन उसके लिए खाना बनाता है, बिकॉज ही इज़ अ कुक एम्प्लॉयड बाय महेंद्र। और अनकम्प्लेनिंगली मतलब कंप्लेन नहीं करते हुए, जहाँ भी उसकी पोस्टिंग होती थी, जहाँ भी उसको जाना पड़ता था, वहाँ पे वो आराम से उसके साथ चल पड़ता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, washed his clothes, and chatted away with his master at night. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. अब उसकी क्वालिटीज़ और क्या डिस्क्राइब करी है, क्या क्या आता था और ईश्वरन को? एक तो खाना बनाएगा, उसके कपड़े धोएगा, और उसके साथ बहुत सारी बातें भी करेगा अपने मास्टर के साथ रात को, जब अपना काम ख़त्म हो गया। ही कुड वीव आउट। वीव आउट होता है बुनना। बुनना क्या? एंडलेस स्टोरीज, कहानियों पे कहानियाँ गढ़ता रहता था। एंड एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स का मतलब होता है शॉर्ट इंसिडेंट्स। एक तो कहानी हो गया, वो तो एक लंबी चौड़ी कहानी हो गई, लेकिन छोटे छोटे किस्से भी वो बुन के उसको सुना देता था। और वैरायटी होती थी उसके सब्जेक्ट्स में हमेशा, ऐसे नहीं है कि एक ही तरीके के सुनाएगा। ऑन वेरीड सब्जेक्ट, वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स। Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. एक और क्वालिटी जो है ईश्वरन में, वो है कि वो जो सब्जियां हैं वो कहीं से भी प्रकट कर देता है। चाहे वो कहीं एक वीराने में भी रहने के लिए अगर जाते हैं, कभी अपने मास्टर के साथ ईश्वरन जाता है, वहाँ भी वो कहीं ना कहीं से सब्जियों का जुगाड़ तो कर ही देता है। तो ये उसकी एक क्वालिटी है। इन द मिडल ऑफ अ डेसोलेट लैंडस्केप। डेसोलेट का मतलब होता है अनइनहैबिटेड, जहाँ पे लोग रहते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे भी वो कहीं ना कहीं से वेजिटेबल खरीद के ले ही आता था। ही वुड मिराकुलसली कंजर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेज made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at a new workplace. अब देखिए, ये उसके बारे में तारीफ करते हुए उसको डिस्क्राइब किया है कि मिराक्यूलसली मतलब चमत्कारी तरीके से
ही कुड कंज्योर अप का मतलब है प्रकट करना। और फिर उसके बाद क्या करता, उन वेजिटेबल्स को पहले तो कहीं ना कहीं से ले आएगा और उसके बाद डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट डिशेस बनाएगा फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर। जिंक शीट शेल्टर का यहाँ पे मतलब है कि टेम्प्रेरी एकोमोडेशन जो उनकी है वहाँ पे वो अच्छी से अच्छी फ्रेश सब्जियाँ लेकर आएगा और उसको बनाएगा अपनी नई जगह में। तो नई जगह में जाके वो बुरा नहीं मानेगा कि हाँ ये मैं कितनी ख़राब जगह में मेरे मास्टर रह रहे हैं, और लेकिन वो आराम से अपना काम करने में बहुत ही अच्छा था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम। अब महेंद्र के बारे में बता रहे हैं कि जब वो सुबह जल्दी उठ जाता था क्योंकि उसको अपने ऑफिस काम के लिए जाना है, एंड लीव फॉर वर्क, और ब्रेकफास्ट खा के जाता था आफ्टर ब्रेकफास्ट, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, दैट मीन्स दिन के खाना भी अपने साथ लेके जाता था और जो कि ईश्वरन प्रिपेयर करके देता था उसको। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लोथ्स एंड हैव अ लेजरली बाथ, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while। अब इसमें यहाँ पे ईश्वरन का डेली रूटीन बताया है कि जब उसका मास्टर महेंद्र काम पे चला जाएगा तो वो पीछे से क्या क्या करता था। सुबह उठ के उसने उसके लिए खाना तो बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया, लंच भी दे दिया रास्ते के लिए। अब जब अकेला है वो घर में तो ईश्वरन पहले तो साफ़ सुथरा करता था अपने मकान को, जहाँ भी शेड टेम्प्रेरी अकोमोडेशन में वो लोग रह रहे हैं, कपड़े धोता था और फिर आराम से लेजरली अपना टाइम लेके बिना किसी हरी के नहाता धोता था। अपने बकेट्स ऑफ वाटर पोरिंग ओवर हिज हेड, पानी डालेगा अपने सर के ऊपर, एंड मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल। मटरिंग का मतलब होता है बोलते हुए, मतलब कुछ बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, प्रेयर, प्रेयर गा रहा है ऑल द वाइल, मतलब इसी दौरान यहाँ पे लो वॉइस में कुछ अपनी प्रेयर्स बोलता रहेगा और नहा भी रहा है। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन। अब ये सब काम निपटाते निपटाते लंच टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। अब जब खा लेगा वो दिन का खाना, उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो कुछ पढ़ता था। और डोजिंग ऑफ का मतलब होता है सोना, नींद आ जाना। तो जैसे दिन में खाना खाने के बाद कुछ लोग सो जाते हैं, तो वो सोने से पहले हमेशा कुछ पढ़ता था। अब क्या पढ़ता था देखते हैं। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। अब जो थ्रिलर स्टोरीज पढ़ता है, सस्पेंस से भरी हुई ड्रामा, सस्पेंस से भरी हुई स्टोरीज, और तमिल लैंग्वेज में, रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, दैट मीन्स जो स्टोरीज हैं वो करीब 100 पेज की बुक होगी, या स्टोरीज जो हैं वो 100 पेजेस की भी हो सकती हैं। हंड्रेड्स मतलब 100 ही नहीं है, more than 100. So its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrall। और वो इतना ज़्यादा खुश होता था ये सब पढ़ के, क्योंकि उसमें क्या इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन दिए जाते थे, मतलब कि जो फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाएगा, इतनी अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन होते थे। और जो नैरेटिव फ्लरिशेस का मतलब होता है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, इतनी अच्छी तरीके से किए जाते थे एक्सप्लेन, दैट इट वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल। इन थ्रॉल का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग इन समवंस पावर, जैसे कि वो उसको मंत्रमुग्ध कर दिया होगा उन स्टोरीज़ ने, बिल्कुल ही खो जाएगा वो स्टोरीज़ पढ़ते हुए। तो देखिए यहाँ पर वैसे तो मैं स्टोरीज़ आपको बता रही हूँ यहाँ पे, एंड यू मस्ट बी फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग। तो ईश्वरन जो खुद भी एक स्टोरी टेलर है, वो भी बुक्स पढ़ता है, इसीलिए उसका इंटरेस्ट जगा है स्टोरी टेलिंग में। फिर क्या होता है, हिज ओन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रेड। अब जब वो खुद डिस्क्राइब करता था चीज़ों को, उसकी झलक, जो ये तमिल थ्रिलर्स उसने पढ़ी हुई हैं, उसकी झलक उसकी बातों में ज़रूर दिखती थी, क्योंकि वो भी उसी तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करता था जैसे कि तमिल ऑथर्स जो पढ़ता है वो जिन लोगों की बुक्स, उनकी झलक उसकी बातों में दिखती थी। तो क्योंकि वो भी ट्राई करता था कि उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करे लोगों को, ताकि सुनने वाले को मज़ा आए। When he was narrating even the smallest of incidents,
He would try to work in suspense and a surprise ending into the account. अब वो क्या क्या ध्यान रखता है इसके बारे में कि जब भी वो कोई छोटी से छोटी बात को भी डिस्क्राइब करता है तो उसमें ड्रामा, सस्पेंस क्रिएट करता है, ठीक है, रहस्य, एक रहस्य का माहौल बना देगा और सरप्राइज एंडिंग देगा उसमें। तो कुछ ना कुछ नया करता ही रहता था अपनी स्टोरीज़ या कोई इंसिडेंट को जब सुना रहा हो। अब एग्जाम्पल देखो, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, ही वुड से। अब जैसे उसने एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ सेइंग, अगर उसको ऐसे बोलना हो अपरूटेड ट्री मतलब कि जो जड़ से उखड़ गया है पेड़, वो किसी हाईवे में गिरा हुआ है। ही हैड कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से दिखना या मिलना। तो अगर उसको कोई गिरा हुआ अपरूटेड ट्री दिखा तो उसको भी वो, अगर आपको या मुझे अगर ईश्वरन मिला और ईश्वरन ने बताना है कि भाई आज मुझे एक पेड़ मिला जो कि जड़ से उखड़ गया था, तो वो ऐसे नहीं बोलेगा। ही वुड से with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture. उसके लिए पहले वो अपनी आईब्राउज को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करेगा, जैसे कि अगर हम बहुत ही कोई चीज़ बिल्कुल मन से बताना चाहते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस भी थोड़े थोड़े उसको मैच करना चाहिए ना, तभी तो कन्विंसिंग लगेगी जो स्टोरी बताना चाहते हैं। तो वो भी ऐसे करता है, अपनी आईब्राउज को घुमाएगा, आर्च मतलब कि एक कर्व सा बनाएगा, उसमें हैंड्स भी घुमाएगा, उसको कोई ड्रामेटिक जेस्चर मतलब कि हाव भाव ड्रामा भरेगा उसमें पूरा, ताकि आगे वाला सोचे ये क्या बताने वाला है, ऐसा क्या बताने वाला है ये। द रोड वॉज डेजर्टेड। अब यहाँ पे जो है ना, ये वाला इन्वर्टेड कॉमर्स में जो लिखा है ये ईश्वरन ने कहा है और वो इस तरीके से नरेट कर रहा है कि भाई उसने आज जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ देखा। तो क्या बोल रहा है, द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन, सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीस्ट lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. अब देखो कितने ब्यूटीफुल तरीके से उसने इसका एक्सप्लेन किया है। तो महेंद्र को बता रहा है कि जब मैं गया और वो रोड बिल्कुल डेजर्टेड थी, वीरान थी, खाली, कोई नहीं था उसमें, मैं भी अकेला था और वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन अचानक से मैंने देखा कोई चीज़ जो मुझे दिख रही थी बहुत ही बड़ी, बुशी, झाड़ियों जैसी, जैसे कि कोई जानवर होगा। बुशी बीस्ट मतलब कि एक बीस्ट जिसमें बहुत सारे, बुशी मीन्स बाल हैं या कोई चीज़ है जिससे वो कवर हो रखा है। लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस मतलब फैल कर गिरा हुआ है वो रोड पे। तो क्या किया, पहले तो मेरे दिमाग में आया, हाफ इंक्लाइन, मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं वापस चला जाऊं, लेकिन जैसे ही मैंने पास जाके देखा वो तो एक पेड़ था जो कि टूट के गिर गया था और ड्राई ब्रांचेस जो थी उसकी टहनियाँ वो फैली हुई थी, जो कि किस चीज़ का लुक दे रही थी, जैसे कि कोई जानवर वहाँ पे, कोई बुशी बीस्ट वहाँ पे लेटा हुआ है। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक in his canvas chair and listen to ईश्वरन्स tales uncritically. अब जो महेंद्र है उसको इतना मज़ा आता था ना ये सब डिस्क्रिप्शन सुनने में कि वो आराम से खाना खाने के बाद अपनी चेयर पे आराम रेस्ट करते हुए उसकी बातों को सुनता रहता था, ईश्वरन की बातों को अनक्रिटिकली, बिना कोई नुक्स निकाले हुए, बिना कोई कमी निकाले हुए, वो भी इंजॉय करता था अपने कंपेनियन की स्टोरीज़ को। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। अब फिर से ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है, इसका मतलब ये किसी ने नरेट किया है, कोई बता रहा है। अब ये ईश्वरन नहीं बता रहा है कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मैं आता हूँ, वो टिम्बर मतलब कि वुड, लकड़ी के लिए बहुत फेमस है। ईश्वरन वुड बिगिन, और इस तरीके से फिर शुरू करता था, देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। एक बहुत ही घना जंगल है वहाँ के आसपास जहाँ मैं रहता हूँ। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट। लॉग्स होता है जो पेड़ के तने होते हैं, जो कटे हुए होते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जब ले जाना होता है तो फिर वो
हॉल्ड मीन्स ट्रांसपोर्टेड ऑन टू द लॉरीज, लॉरीज ट्रक होते हैं, तो वहाँ से पहले उसको एलिफेंट्स अपनी ट्रंक में उठा के लोड करते हैं. दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स. ये जो जानवर हैं, एंड यहाँ भी एलिफेंट की बात हो रही है, वो बहुत ही ह्यूज है, बड़े हैं और वाइल्ड है. व्हेन दे टर्न वाइल्ड, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महाउथ इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम. और अगर वो पागल हो गए या कभी कभी जैसे होता है ना, एलिफेंट बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, दे टर्न वाइल्ड, तो तब तो चाहे महाउत का मतलब हुआ जो हाथी को कंट्रोल करता है, उसको हिंदी में महावत बोलते हैं. यहाँ पे महाउत लिखा है कि जो एक्सपीरियंस्ड भी हो ना, जिसको बहुत अच्छे तरीके से एलिफेंट को कंट्रोल करना आता हो, वो भी नहीं कर पाता तब जब एक बार एलिफेंट बिल्कुल वाइल्ड तरीके से बिहेव करने लग जाए. आफ्टर दिस प्रोलोग, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलैबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट. और जब ये उसने एक प्रोलोग दे दिया, अब प्रोलोग होता है एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग स्पेशल. तो यहाँ पे जो भी स्पीच वो देने वाला है ना, उससे पहले वो पहले उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक प्रोलोग देगा. मतलब अभी जैसे इंट्रोडक्शन दे रहा है और अब मेन चीज़ पे आएगा, मेन मुद्दे पे अब आएगा. तो फिर वो इतना इलैबोरेट देता था, इतना डिटेल्ड देता था. एनेक्डोट होता है किस्से, कहानियाँ, ठीक है, इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट. तो अब देखते हैं, अभी तो उसने सिर्फ ये इंट्रोडक्शन दिया है, अब आगे क्या बताने वाला है. जब इंट्रोडक्शन ही इतना इंटरेस्टिंग है तो आगे तो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग बताने वाला है ईश्वरन. वन डे अ टस्कर escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. अब वो बता रहा है कि एक बार क्या हुआ, एक एलिफेंट बिल्कुल पागलपन हो गया, उस पर पागलपन छा गया, तो उसने क्या किया, भाग गया वो टिम्बर यार्ड से और इधर उधर घूमने लग गया. स्टैम्पिंग मतलब जोर जोर से पाँव पटकता था बुशेस पर, झाड़ियों पर. टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, और जो साइड में कोई क्रीपर्स हैं, वाइल्ड क्रीपर्स लगे हुए हैं, उनको भी तोड़ता हुआ. एंड ब्रेकिंग द ब्रांचेस एट विल, तो पेड़ और छोटी छोटी बुशेस को पाँव से पटक के तोड़ता हुआ, उखाड़ता हुआ. एट विल मतलब अपने मन से ये सब कर रहा था और कहीं जा रहा था. You know sir how an elephant behaves when it goes mad. सर आपको तो पता ही होगा ना कि एलिफेंट्स कैसे बिहेव करते हैं जब थोड़े से वाइल्ड हो जाएं, वो जब थोड़े से पागल हो जाएं. ईश्वरन would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation at the mad elephant. अब वो बता रहा है कि ईश्वरन जो है वो इतना इन्वॉल्व हो जाएगा ना, अपनी जो कहानी बता रहा है उसमें खुद ही इन्वॉल्व हो जाएगा अपनी खुद की स्टोरी में, कि वो उसको पता ही नहीं लगेगा. स्टोरी सुनाते सुनाते खड़ा हो जाएगा फ्लोर पर, इधर उधर जंप करने लगेगा. अब एलिफेंट जैसे पाँव पटक रहा है तो वो खुद भी ईश्वरन कमरे में पाँव पटक रहा है. इन एम्यूलेशन, एम्यूलेशन का मतलब होता है इमिटेटिंग और कॉपिंग, किसी को कॉपी करना, नकल उतारना. तो वो एलिफेंट की नकल उतार रहा है, खुद भी खड़ा हो गया और कमरे में घूम रहा है पाँव पटकते हुए. ईश्वरन कर रहा है ये सब. ऑफ द मैड एलिफेंट. द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स. अब वो कह रहे हैं कि एलिफेंट आउटस्कर्ट्स में पहुंच गया. आउटस्कर्ट्स मतलब होता है बाहर का एरिया, मतलब जो टाउन तो अभी आने वाला है लेकिन जो उसके बाहर का अभी एरिया है वहाँ तक पहुँच गया. और क्या कर रहा था वो जाते जाते, सारी की सारी फेंसेस जो बाउंड्रीज होती हैं वो बनी हुई हैं, उनको भी उखाड़ रहा था. और ऐसे माचिस की तिलियों की तरह सब कुछ इधर उधर गिर रही थी. ही वुड कंटिन्यू, और फिर ईश्वरन फिर कंटिन्यू करता है अपनी बात को. इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स. उसके बाद क्या हुआ, एलिफेंट आ गया मेन रोड में और तोड़ने लग गया सारे के सारे स्टॉल्स जहाँ पे लोग फ्रूट्स बेच रहे थे, मिट्टी के घड़े बेच रहे थे और कपड़े बेच रहे थे. पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक. पैनिक का मतलब होता है डर और हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है हेयर एंड देयर. लोग
डर के मारे इधर उधर भागने लगे. द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल. अब ब्रिक मतलब ईंटों की जो वॉल बनी हुई थी उसको तोड़ता हुआ वो कहाँ पहुँच गया है, स्कूल के प्लेग्राउंड में, जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे. ऑल द बॉयज़ रैन इन टू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट. बच्चे भाग गए अपने क्लासरूम्स में और उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए. द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट. ग्रंटेड है उसकी लाउड साउंड, जो एलिफेंट की चिंगाड़ा वो जोर से, और फिर इधर से फिर से वॉन्डर्ड अबाउट मतलब एमलेसली फिर से घूमने लग गया. पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर एंड अपरूटिंग द श्रब्स. अब क्या क्या तबाही मचा रहा है ये एलिफेंट वहाँ पे. एक तो इसने फुटबॉल गोल पोस्ट तोड़ दी, फिर इसने वॉलीबॉल का नेट फाड़ दिया, और किक कर रहा है वो ड्रम जो कि पानी भरा हुआ है जिसमें, और इधर उधर जो झाड़ियाँ हैं उनको भी उखाड़ रहा है. मीन वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग. फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द ड्रेपिटेशंस ऑफ द एलिफेंट. टीचर्स भी भाग गए, बच्चे भी भाग गए, सब लोग टेरेस पे पहुंच गए, छत पे, और वो स्कूल बिल्डिंग की छत से फिर देखने लग गए हेल्पलेसली, क्योंकि अब वो कुछ कर ही नहीं सकते. एलिफेंट ने तो तबाही मचाई हुई है वहाँ नीचे, और वो भी पागल हो रखा है, तो अब एलिफेंट के आगे कोई नहीं जाना चाहता. तो वहाँ पे वो लोग द ड्रेपिटेशंस मीन्स जो अटैक्स या लूटपाट या तबाही मचाई हुई है एलिफेंट्स की, एलिफेंट ने वो देख रहे हैं टीचर हेल्पलेस होकर छत से. There was not a soul below on the ground. The streets were empty as if inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. सारा का सारा वीरान हो गया, शहर, स्कूल, वहाँ कोई है ही नहीं अभी, क्योंकि वो लोग तो सारे अपने दे आर रनिंग फॉर कवर, वो तो अपने आप को बचाने के लिए कहीं कहीं छुपे हुए हैं. तो कह रहे हैं कि सब कुछ सुनसान है. इनहेबिटेंट्स मतलब वहाँ रहने वाले लोग भी, एंटायर टाउन, कोई नहीं आया. लगा कि सब लोग अचानक से कहाँ अदृश्य होके भाग गए. अब ईश्वरन कह रहा है आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास दैट टाइम. अब जूनियर क्लास तो होता है 6 to 8, तो ये किसी क्लास में पढ़ता होगा. कह रहे हैं मैं वहाँ पढ़ रहा था उस टाइम पे, उसी स्कूल में पढ़ता था. एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप. अब सभी बच्चों ने और टीचर्स ने शेल्टर लिया हुआ है रूफ टॉप पे, तो ये भी वहाँ से वो ड्रामा देख रहा है. आई डिडंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली. मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ अचानक से. आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स. मैंने किसी एक टीचर के हाथ से एक केन, एक छड़ी ली. एंड रैन डाउन द स्टेयर्स. स्टेयर्स से नीचे उतरते हुए भागा इनटू द ओपन, और ग्राउंड की तरफ चल पड़ा. द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मेनेसिंगली swung a branch of tree which it held in its trunk. अब मुझे देखकर क्या किया एलिफेंट ने, ग्रंट किया, फिर से चिंगाड़ा जोर से, और मेनेसिंगली swung a branch. मेनेसिंग का मतलब होता है डरावने तरीके से, और swung है पास्ट टेंस स्विंग का. स्विंग जैसे गोल गोल घुमाते हुए उसने अपनी ट्रंक से मेरी तरफ वो ब्रांच को उछाला. ये पास्ट टेंस है स्विंग का. स्विंग, स्वंग, स्वंग. विच ही हेल्ड इन द ट्रंक. अपनी ट्रंक में, अपनी सूंड में उसने पकड़ी हुई थी वो ब्रांच, और वो उसको घुमाने लगा. इट स्टैम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट. और फिर पाँव पटकने लगा एलिफेंट जोर जोर से. उसकी वजह से मिट्टी उड़ने लगी, डस्ट उड़ने लगी. इट लुक्ड फ्राइटनिंग. तो ये तो बहुत ही डरावना नज़ारा था. बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, स्टिक इन माई हैंड. मैं लेकिन बहुत ही ब्रेवली उसकी तरफ गया, मेरे हाथ में वो छड़ी थी. पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स. लोग आसपास से ये सब पूरा सीन देख रहे हैं, नज़ारा देख रहे हैं, एज इफ दे आर हिप्नोटाइज्ड. हिप्नोटाइज का मतलब होता है कंट्रोल समवन विद द वर्ड और चार्म. किसी को अपने वश में कर लेना. तो वो हिप्नोटाइज होके, जैसे कि मैंने सब लोगों को हिप्नोटाइज कर लिया, और वो देख रहे हैं कि चल क्या रहा है यहाँ पे. द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड. एलिफेंट ने भी मुझे अपनी लाल गुस्से वाली आंखों से देखा. रेडी टू रश टूवर्ड्स मी. और वो किसी भी टाइम मेरे पर हमला कर सकता था. इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली. उसने अपनी सूंड उठाई और जोर से चिंगाड़ा. एट दैट मोमेंट. मोमेंट का मतलब होता है क्षण. कई बच्चे इसको मूवमेंट बोल देते हैं. मूवमेंट अलग है और मोमेंट होता है क्षण. ठीक है.
उस मोमेंट, उस क्षण क्या हुआ, आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वैक्ट, फिर उस टाइम पे मैंने क्या किया, मैं आगे बढ़ा और मैंने मस्टर मीन्स इकट्ठा करना, करेज सारा इकट्ठा किया, जितना मेरे पास ताकत थी सारी इकट्ठी की, एंड वैक्ट, वैक्ट का मतलब होता है हिट नॉइजिली, जोर से मारा, इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, और कहाँ पे मारा, उसके तीसरे टो पे, टो के नेल पे एलिफेंट के, ऑन द क्विक मीन्स जल्दी से। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, अब जो वो जानवर था वो अचानक से बिल्कुल स्टन्ड, भौचक्का रह गया, हैरान रह गया कुछ क्षणों के लिए। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, तब वो अचानक से थोड़ा कांपा, एंड कोलैप्स्ड, और कोलैप्स का मतलब है फिर गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग, फिर ऐसा क्या करता था ना, वो कभी बिल्कुल सस्पेंस वाली स्टोरी क्रिएट कर लेगा, और जब बस हम लोग रुके हुए हैं कि अरे अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, जैसे कि हम टीवी देखते हैं और कभी ऐसे पॉइंट में ब्रेक आ जाता है, ऐड आ जाता है, तो ईश्वरन भी पूरा ड्रामेबाज तो है ही, वो ऐसे टाइम पे क्या करेगा, लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, बस आधी छोड़कर और उठ जाएगा, कुछ बुदबुद आएगा, बड़बड़ाएगा, मम्बलिंग, चुपचाप कुछ बोलेगा, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, मतलब वो ब्रेक दे देगा। महेंद्र तो मज़े से कहानी सुन रहा है, उसको बोल रहा है कि मैं आई विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक, क्या ब्रेक है वो, गैस चलाऊंगा और मैं अपना खाना, मैं डिनर गरम करूंगा, उसके बाद आपको कहानी सुनाऊंगा। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, तो अब क्या होता था, अब देखो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है, तो महेंद्र भी पूरा का पूरा एनग्रॉस्ड हो रखा है, इन्वॉल्व हो रखा है स्टोरी में, तो महेंद्र विल बी लेफ्ट हैंगिंग मतलब कि अनडिसाइडेड, ही विल कीप हिम अनडिसाइडेड, अनसर्टेन, कि वो भी सोच रहा है अरे आगे क्या होगा, ये कब आएगा यार, ये कब सुनाएगा मुझे कहानी। रैप्ट अटेंशन का मतलब होता है कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड, अब वो महेंद्र उसकी वेट कर रहा है कि ये आगे कहानी में हुआ क्या फिर। When he returned, अब जब ईश्वरन आया किचन से वापस, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, तो ईश्वरन भी बड़ा चालाक है, वो ही विल नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, मतलब कि वो वहाँ से नहीं स्टोरी शुरू करेगा जहाँ से छोड़ कर गया है ना, तो वह उस जगह से नहीं, उस पॉइंट से नहीं स्टार्ट करेगा। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, महेंद्र को उसको याद दिलाना पड़ेगा कि भाई अभी तो तुम यहीं तक ही पहुँचे थे, उसके बाद क्या हुआ पूरा तो बताओ, तो तब वो बताएगा, फिर अपने आप से नहीं बताएगा, तो दूसरे उसको याद दिलाएंगे कि भाई अब बता दो क्या हुआ। वेल अ वेटनरी डॉक्टर वॉज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल, अब वेटनरी डॉक्टर का मतलब होता है जानवरों का डॉक्टर, और प्लीज़ स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, स्पेलिंग तो होता है इसका वेटरीनरी, वेटरीनरी बट बोलते हैं इसको वेटनरी डॉक्टर। वह समन, समन का मतलब होता है कॉल्ड, टू रिवाइव, रिवाइव मीन्स होश में लाना उस एनिमल को जो कि बेहोश हो गया है, क्योंकि उसके जोर से एक छड़ी से उसके टोनेल पे मारा है किसी ने। ईश्वरन वुड श्रक कैजुअली, फिर वो ऐसे करके कंधे ऊंचे करके बोलेगा, 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाय इट्स माउथ टू द जंगल, जैसे कि बड़े कैजुअली उसको बता रहा है कि फिर क्या हुआ, पहले तो डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने थोड़ा इलाज किया उसका, और 2 दिन के बाद उसको छोड़ दिया, और महावत उसको उसी जंगल पे ले गया जहाँ से वो एलिफेंट आया था। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तो अब तो महेंद्र बिल्कुल ही इंट्रीग्ड हो गया, वो हैरानी से बोल रहा कि भाई महेंद्र, ये ईश्वरन कैसे मैनेज किया तुमने, कैसे, ब्रिंग डाउन द बीस्ट, मतलब ब्रिंग डाउन का मतलब होता है हराना या मारना, किस तरीके से तुमने हराया या मारा उस एनिमल को, वाइल्ड एनिमल को, जबकि वो इतना गुस्सा था उस टाइम पे। इट हैज़ टू डू, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर देती हूँ बुक को, यस, इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट आई थिंक सर, कराटे और जुजित्सु इट इज़ कॉल्ड। फिर ईश्वरन बताता है कि सर ये ना जो एक कला है और वो भी जापानीज आर्ट है, और उसको या तो कराटे या जुजित्सु कहते हैं, एंड मैंने आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पे पढ़ा था, इट टेम्परेरली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम, यू सी, तो थोड़े टेम्परेरली मतलब कि थोड़े टाइम के लिए
ये अपंग बना देती है नर्वस सिस्टम को, और फिर वो अचानक से हम जो भी होता है, जिसको मार पड़ती है, जिसको चोट लगती है, वो बेहोश हो जाता है। तो ये मैंने एक आर्ट सीखी हुई है। नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। तो आप देख लीजिए कि कौन कौन से इसके एरियाज़ हैं, जो इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जिसकी इतनी अच्छी तरीके से कहानी सुनाता है। वो है एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस। तो कह रहा है महेंद्र अभी गणेश को स्टोरी सुना रहे हैं ना, तो वैसे तो हमारी बैकग्राउंड पे इस तरीके से स्टोरी चल रही है कि ये पूरी की पूरी स्टोरी नरेट की गई है महेंद्र के द्वारा गणेश को। तो कह रहा है कि एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि जब ईश्वरन कुछ पुराना याद नहीं दिलाएगा, कोई स्टोरी या कोई इंसिडेंट जिसमें एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस हो। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द inimitable way in which it was told। अब ये बता रहा है कि चाहे वो क्रेडिबल है कि नहीं, क्रेडिबल होता है जिस पे आसानी से यकीन किया जा सके। तो चाहे वो यकीन किए जाने वाली स्टोरी हो या ना हो, महेंद्र को तो बस स्टोरी सुनना बहुत ही अच्छा लगा था बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे, जो यूनिक वे जिससे कि ईश्वरन कहानी सुनाता था ना, पूरा एनग्रॉस हो गया, पूरा हाव भाव के साथ, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसके टोन जो है कहानी सुनाते टाइम इतना इंटरेस्टिंग बना देते थे कहानी को कि बस मज़ा आ जाता था सुनने में। तो इसलिए चाहे बिलीव करो ना करो, लेकिन इंसिडेंट सुनने में बड़ा मज़ा आता था महेंद्र को। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of TV in Mahen's living quarters। अब देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी गई है कि यहाँ पे अब वो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट में रह रहा है महेंद्र, तो टीवी वगैरह तो उसके पास है नहीं। वो कह रहा है कि टीवी की कमी तो महसूस ही नहीं होती थी महेंद्र को। अरे चलता फिरता एंटरटेनमेंट चैनल तो उसके ही पास पड़ा हुआ है ना, ईश्वरन नाम से। ईश्वरन तो कभी भी उसको टीवी की कमी महसूस होने ही नहीं देता था, इतना एंटरटेन करके रखता था उसको। वन मॉर्निंग when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day." अब एक दिन क्या होता है, जब सुबह का टाइम है और महेंद्र ऑफिस जाने से पहले ब्रेकफास्ट खा रहा है, तो ईश्वरन उससे पूछता है कि आज क्या मैं डिनर के लिए कुछ स्पेशल बना दूं, क्योंकि आज एक ऑस्पिशियस डे है, मतलब कि एक शुभ दिन है। आज शुभ दिन है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, हमारे जो मान्यताओं के अनुसार, जो वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे। सर कह रहे हैं कि हमारी जो रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग आज हम बहुत ही स्वादिष्ट लजीज पकवान बनाते हैं और फीड कराते हैं उनको स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, मतलब पूर्वजों के सोल्स को वो देते हैं, अर्पण करते हैं, पहला भोग लगाते हैं। और वो आज ही का दिन है, तो मैं भी आज डिनर में कुछ डेलिकेसीज बनाना चाहता हूँ। अब थोड़ा सा ऊपर करती हूँ बुक को। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary स्किल्स। उस रात को क्या हुआ, इतना टेस्टी खाना बनाया ईश्वरन ने, तो महेंद्र ने काफ़ी इंजॉय किया और उसने कॉम्प्लीमेंट भी दिया, उसने तारीफ भी करी ईश्वरन की। किसके लिए? कलनरी स्किल। अब देखिए यहाँ पे स्पेलिंग देख लिए, CULI है, लेकिन इसको बोलते हैं कलनरी, मतलब रिलेटेड टू कुकिंग। उसकी कुकिंग स्किल्स की उसने तारीफ करी। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a more garish account involving the supernatural। अब यहाँ पे ईश्वरन खुश तो हुआ, प्लीज्ड ही, वो काफ़ी खुश हुआ, लेकिन अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली अचानक से क्या हुआ, वो एक कुछ और इंसिडेंट सुनाने लग गया फिर से। गैरिश अकाउंट, टू कलरफुल दैट इट इज़ डिसलाइक्ड। अब गैरिश अकाउंट है, मतलब कि उसने जो जिस टॉपिक को चुना वो तो महेंद्र को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो बहुत ही अजीब था, क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी थी? सुपर नेचुरल, रिलेटेड टू गोस्ट्स एंड स्पिरिट्स, जो कि महेंद्र को ज़्यादा पसंद नहीं आता था। तो इसके लिए वो थोड़ा सा अनईजीनेस उसको लगी महेंद्र को, लेकिन फिर भी ईश्वरन तो सुना ही रहा है। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड, ही स्टार्टेड। अब उसने ये बताना शुरू किया कि सर, जहाँ हम अभी रह रहे हैं ना इस टेम्प्रेरी अकोमोडेशन में, तो ये वाली जो पूरा एरिया है वो एक शमशान घाट था, यहाँ पे मुर्दों को दफनाया जाता था।
Mahendra was jerked out of the pleasant reverie and had drifted into which he had drifted into after the satisfying meal. अब जब महेंद्र ने तो इतना अच्छा डिनर एंजॉय किया और वो आराम से बैठा हुआ था, और जबकि उसने तारीफ भी कर ली थी ईश्वरन की, तो महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट, वो अचानक से उसको बाहर निकलना पड़ा उस प्लेजेंट रेवरी। रेवरी का मतलब होता है भावना, प्लेजेंट भावना। क्यों? क्योंकि उसने इतना अच्छा डिनर अभी इंजॉय किया था। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर अ सेटिस्फाइंग मील। तो इस अचानक से इतने अच्छे माहौल से वो टेंस सा हो गया, थोड़ा सा अनईजी हो गया महेंद्र। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। अब वो कह रहा है ईश्वरन कि देखो पहले दिन मुझे पता लग गया था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मुझे एक ह्यूमन मतलब कि इंसान की एक खोपड़ी मिली यहाँ पे एक रास्ते में दिखी थी। नाउ इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड। फिर वो कहता है कि देखो उसी दिन की बात नहीं, उसके बाद भी आए दिन ही मुझे कभी बोन्स मिलती हैं, हड्डियाँ दिखाई देती हैं, कभी और भी स्कल्स दिखाई देते हैं ह्यूमंस के। आई कम अक्रॉस, मुझे मिलते ही रहते हैं। ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन ने जारी रखा अपना ये सब कहना। अब जैसे आप इस फोटो में देख ही सकते हो कि ईश्वरन कुछ सामान लेके आ रहा है और उसको बहुत सारी बोन्स और स्कल्स दिख रही हैं इस ग्राउंड में, जहाँ पे उनका टेम्पररी अरेंजमेंट है, जहाँ मालिक और ईश्वरन दोनों इकट्ठे रह रहे हैं। तो अभी क्या करता है वो, फिर दोबारा से बोलना शुरू करता है। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ गोस्ट्स एट नाइट। अब वो कंटिन्यू करता गया, उसने ये भी बताया कि कैसे उसको रात को भी भूत दिखाई देते हैं। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटन बाय दीज थिंग्स सर, आई एम अ ब्रेव फेलो। अब वो महेंद्र को बता रहा है कि देखो मैं इतनी आसानी से नहीं डर जाता हूँ चीज़ों से, क्योंकि मैं तो बहुत ही ब्रेव हूँ, बहादुर हूँ। बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। फिर डैश डैश डैश, मतलब कि वो थोड़ा सा चुप हो गया उस टाइम पे। वो कह रहा है कि लेकिन जो एक औरत का ना एक गोश्त दिखता है बहुत ही भयानक, जो कि ऑफ एंड ऑन आए दिन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, मतलब कि जैसे ही एक फुल मून, जिस दिन मून फुल होता है उस नाइट में जनरली मेरे को उस वुमन का गोश्त दिखता है, और बहुत ही हॉरिबल गोश्त है वो। इट इज़ एन अगली क्रीचर विद मैटेड हेयर एंड अ श्रिवल्ड फेस। अब उसको डिस्क्राइब कर रहा है वो उस भूत को, जो वुमेन एक औरत का उसको भूत दिखता है। वो कह रहा है कि मैटेड हेयर मतलब कि अनटाइडी से बिना धुले हुए कुछ रफ से उसके बाल हैं, और श्रिवल्ड मतलब मुरझाया हुआ चेहरा है जिसमें झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म्स। और ऐसा लगता है जैसे कि कोई स्केलेटन हो, अस्थि पंजर, मतलब पूरे स्केलेटन लगता है कि वो दिखती है बिल्कुल एक स्केलेटन की तरह, जैसे कि उसने एक छोटा सा बच्चा पकड़ा हो अपनी बाहों में, अपनी आर्म्स में। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली। अब महेंद्र तो ये जब जिस तरीके से ईश्वरन सुना रहा है, उसको इतना डर लगा कि वो शिवर मतलब उसको वो कंपकपी छूट गई उसकी, और उसने उसको इंटरप्ट किया, मतलब दखल दिया, उसको चुप किया पहले और बोला शार्पली, मतलब गुस्से में बोला इस बार। वैसे तो आपने देखा होगा कि अभी तक ईश्वरन के ऊपर महेंद्र कभी भी गुस्सा नहीं हुआ है, ज़्यादातर उनके रिलेशन अच्छे ही हैं, लेकिन इस टाइम उसने शार्पली बोला यू आर क्रेजी ईश्वरन, देर आर नो सच थिंग्स एट गोस्ट और स्पिरिट्स, इट इज़ ऑल द फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। और गुस्से में बोल रहा है कि भाई ये सब गलत है, भूत प्रेत नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती, तुम पागल हो गए हो, ये तो सिर्फ तुम्हारी फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, मतलब कि तुम्हारे दिमाग की उपज है ये, ठीक है, ऐसे असली में होता नहीं है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड एंड मे बी योर हेड एज वेल। अपना दिमाग और अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ये बात तो मुझे हजम ही नहीं हो रही है, तो ज़रा तुम एग्जामिन कराओ डॉक्टर से जाके। एंड यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम एक नॉनसेंस बात कर रहे हो, बेकार की बातें कर रहे हो। तो उसने इतना कुछ सुना दिया ईश्वरन को। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट। अब वो रूम में चला गया महेंद्र, रिटायर्ड फॉर मतलब आज के लिए बस इतना ही, अब वो रेस्ट करने लगा नाइट में, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। अब सल्क का मतलब होता है चुप रहना, क्योंकि तुमको किसी बात का बुरा लग गया हो। जैसे अगर डांट पड़ती है हमें किसी से, जैसे बच्चों को ही डांट पड़ती है,
तो कई दिन तक वो बात नहीं करते दूसरों से। उसको बोलता है वाई आर यू सल्किंग, है ना। तो यहाँ पे भी ईश्वरन के बारे में महेंद्र ने सोचा कि आज तो इसको डांट पड़ गई है, तो ईश्वरन सल्क करेगा अब कपल ऑफ डेज, कई दिन के लिए ये बात नहीं करेगा, चुपचाप रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन हुआ क्या नेक्स्ट मॉर्निंग में, काफ़ी सरप्राइज हो गया महेंद्र, क्योंकि उसने तो देखा कि अरे ये तो इतना ही खुश है और बातें भी उतनी ही कर रहा है जैसे हमेशा ही करता था, मतलब इसको बुरा ही नहीं लगा मेरी बातों का। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. Every night he peered into the darkness. अब लेकिन ये इंसिडेंट जब हुआ उसके बाद महेंद्र का पीस ऑफ माइंड तो गायब ही हो गया। वो थोड़ा सा डरने लगा रात को, चाहे वो जितना भी ब्रेव बातें कर ले, बोल दे कि भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन थोड़ा अनईजी उसको लगता ही था, अनकंफर्टेबल लगता था। और एवरी नाइट ही पियर्ड आउट इनटू द डार्कनेस, वो रात को जब अंधेरा होता था तो फिर वो अपने बेडरूम से बाहर झांकता भी था। आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, अपनी विंडो जो लगी हुई थी ना बेड के साइड में, वहाँ से वो बाहर झांकता भी था रात को। महेंद्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। विसिनिटी मतलब आसपास का एरिया, तो वो देखना चाहता था कि भाई आसपास कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई चल रहा है सच में ही वो भूत की तरह वो औरत आसपास घूम रही है। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन उसको कुछ नहीं दिखता था। ही कुड सी SEE, देख सकता था अ सी ऑफ डार्कनेस, सिर्फ अंधेरा, अंधकार ही अंधकार, एक अंधकार का समुद्र दिखता था उसको। और उसके साथ ही दिखती थी दूर माइल्स अवे, जो दूर फैक्ट्रीज में लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं वो दिखती थी। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. और महेंद्र को बहुत अच्छा लगता था कि जब भी चांदनी रात हो तो वहाँ पे वो अपने जब पूरा काम हो जाए तो लेट के और बाहर का लैंडस्केप देखे। जब पूरा चांद निकला हुआ है तो बाहर वो आराम से पर्दा खोल के और बाहर एंजॉय करे, देखे फुल मून नाइट्स का नज़ारा। But after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. लेकिन उस रात जब वो इंसिडेंट उसने बता दिया ईश्वरन ने, उसके बाद तो महेंद्र डरने लगा। उसके बाद उसको बाहर देखने का भी मन नहीं करता था, वो अवॉइड करने लगा बाहर देखना विंडो से ऑल टुगेदर, पूरी तरीके से। जनरली कब, फुल मून नाइट पे। वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप from his sleep by a low moan close to his window. अब एक रात क्या हुआ कि जो महेंद्र है उसकी नींद खुली, किस चीज़ से, उसको मोन मतलब कि कराहने की आवाज़ आ रही थी, क्राइंग साउंड, अपनी विंडो के पास। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस। अब उसने पहले तो सोचा पुट इट डाउन टू मतलब हुआ कि उसने एट्रीब्यूट किया कि भाई ये क्यों हो रहा होगा, कि हो सकता है कैट हो, एक कैट हो जो कि प्राउलिंग इज सर्चिंग, जो ढूंढ रही है एक चूहे को, एक बिल्ली जो चूहे को ढूंढ रही है, उस तरीके की आवाज़ होगी ये। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। गटरल मतलब कि ये तो जैसे भारी गले की आवाज़ होती है, ये तो उस टाइप की होने लग गई जो कि कैट की कभी नहीं हो सकती। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड behold a sight which would stop his heart. अब जो महेंद्र है उसने रेजिस्ट किया, अपने आप को रोका, क्योंकि वो बहुत ही क्यूरियस था, उत्सुक था बाहर देखने के लिए। लेकिन वो सोच रहा था कि भाई अगर मैं बाहर देखता हूँ ऐसा ना हो कि मुझे ऐसी साइट दिखे बाहर, ऐसा नज़ारा दिखे कि मेरी हार्ट बीट ही रुक जाए, मैं इतना डर जाऊँ कि बाहर का नज़ारा देख के मेरी हार्ट बीट ही रुक जाए। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। लेकिन जो भी ये रोने की आवाज़ आ रही है ना वो और बढ़ती गई और लेस फेलाइन मतलब जो पहले कैट से रिलेट कर रहा था कि भाई ये कैट की हो सकती है, लेकिन वो कम और भारी आवाज़ ज़्यादा उसको सुनाई देने लगी। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। देखो अब तो उसको बाहर देखने का मन कर ही रहा था कि भाई क्या चीज़ है जो ऐसी आवाज़ कर रही है। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. तो उसने हिम्मत करके क्या किया, अपनी खिड़की से चुपके से विंडो सिल
मतलब पूरा अपना मुंह लगा के विंडो के बेस पे और बाहर देखने की कोशिश की, तो उसको क्या दिखा, सिर्फ मूनलाइट दिखी बाहर। देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। लेकिन उसको और क्या दिखा साथ साथ, थोड़ी दूर पर उसको दिखा एक डार्क सा क्लाउडी फॉर्म, मतलब कि एक फॉर्मेशन दिख रही है उसको बाहर किसी चीज़ की, जिसने कि पकड़ा हुआ है एक बंडल अपने हाथों में। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, और महेंद्र तो डर के मारे पसीने पसीने हो गया, एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और अपने पिलो पर धड़ाम से आके लेट गया। पैंटिंग, पैंटिंग का मतलब होता है सांस भी तेज तेज चलने लगती है, जब उसको बोलते हैं पैंटिंग। बट ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस, ही बिगैन टू रीजन विद हिमसेल्फ। और फिर जब थोड़ा सा रेस्ट किया ना उसने, ही ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे रिकवर हो गया फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस जिससे कि वो इतना ज़्यादा डर गया था, थोड़ा सा जब ठीक होने लगा तो अपने आप से रीज़न करने लगी, नहीं नहीं ये भूत प्रेत नहीं होगा कुछ भी, तो रीज़न करने लगा अपने ही आप से। फाइनली ही कंक्लूडेड, फिर उसने अपना कंक्लूजन निकाला दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन। तो ऑटो सजेशन का मतलब होता है कि मेरे ही दिमाग की उपज होगी है, क्योंकि मैं अब कई दिनों से थोड़ा डरा डरा रहता हूँ, और मुझे ईश्वर ने जो स्टोरी सुनाई थी वही मेरे दिमाग में घूम रही है। हो सकता है ये ऑटो सजेशन हो, मेरा अपना ही अंतर मन की आवाज़ हो, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, जो मेरी कोई मतलब मेरे दिमाग ने मेरे साथ कुछ छेड़खानी की हो, अवचेतन मन ने कुछ ऐसी एक इंसिडेंट सा मेरे आगे पेश कर दिया। मतलब असली नहीं है ये, हो सकता है मैं ज़्यादा एक ही बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए हो सकता है ये वही मेरे सामने मुझे दिखाई दिया। बाय द टाइम ही हैड गॉन अप इन द मॉर्निंग, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. अब वो आराम से रात को फिर सो गया, ठीक है, अब उसको रेस्ट मिल गया। अब सुबह जब वो उठा, उसने बाथ ली, अपना ब्रेकफास्ट खाने के लिए आया, तो पुरानी रात का सब कुछ भूल चुका था, सब कुछ धुंधला पड़ गया था उसकी मेमोरी में, अब फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, याददाश्त अभी तो वो भूल गया उसके बारे में। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर, ईश्वर ने उसका स्वागत किया, मतलब कि हेलो बोला। डोर पर खड़ा है वो, उसका लंच पैकेट लेकर और उसका बैग लेके, क्योंकि जब वो ऑफिस जाने से पहले हमेशा लंच ले जाता है और बैग ले जाता है ना, तो ईश्वरन उसकी वेट कर रहा है। फिर जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिन्ड एंड सेड, और जब महेंद्र बस ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल बाहर निकला, तो ईश्वरन थोड़ा सा हंसा और उसने बोला, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद द फीटस इन इट्स आर्म्स, यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स। सर याद है आपको एक दिन जब मैं वो औरत के बारे में बता रहा था कि जो एक बच्चा लेके घूमती रहती है, जो स्केलेटन की तरह लगती है, और आप मेरे ऊपर इतना सारा गुस्सा हो गए थे, अब याद है आपको वो दिन? वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, आपने क्या कल वो औरत को देखा नहीं है? आपने देखा ना? आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, मैं भी तो वो आवाज़ सुनी मैंने कल, जो कराहने की आवाज़ आ रही थी और जो आपकी खिड़की के पास से आ रही थी। तो जब मैंने सुना तो मैं भी यहाँ आया था आपकी खिड़की के पास, और तब मैंने देखा कि आपने भी बाहर झांक के देख रहे हो, तो आपने भी देखा ना उसको, वो जो औरत थी। अ चिल वेंट डाउन महिंद्रास स्पाइन, अब जब इतनी डरावनी चीज़ उसने फिर से याद दिला दी उसको रात की बात, महेंद्र जो है वो बिल्कुल डर गया। अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, मतलब उसकी पूरी बॉडी कांप गई। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, अब तो ये, क्योंकि ईश्वरन तो क्या है भाई, उसको तो और मज़ा आ रहा था ये स्टोरी नरेट करने में, तो यहाँ पे जो डैश 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 है उसका मतलब है उसकी सेंटेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इंटरप्ट कर दिया उसको महेंद्र ने। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, ही हरिड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन पेपर्स। अब क्या हुआ महेंद्र को, महेंद्र बस वहाँ से जल्दी से चला गया अपने ऑफिस और हैंडेड इन हिज पेपर, मतलब उसने रेजिग्नेशन दे दिया, उसने इस्तीफ़ा दे दिया अपनी जॉब से कि अब मैं इस साइट पर, इस जगह तो काम नहीं करूँगा। रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, उसने पहले से डिसाइड कर लिया अब कि अब मैं इस हॉन्टेड, इस भूतिया जगह में नहीं रहूँगा और कल ही मैं ये जगह छोड़ के चला जाऊँगा।
तो ये ब्यूटीफुल सी स्टोरी आपने सुनी, जो कि आर के लक्ष्मण जो कि ग्रेट स्टोरी टेलर हैं और बच्चों की स्टोरीज लिखते हैं, तो इनके द्वारा लिखी गई ब्यूटीफुल सी स्टोरी सुनी। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। अगर लाइक किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।